द ह्यूमन एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट के द्वारा मेरी कोशिश ये है कि मैं उन पहलुओं को एक्सप्लोर करूं, उन बातों को एक्सप्लोर करूं जिसकी बदौलत हम इंसान अनोखे हैं या हम लोग यूनिक हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसकी वजह से हम यूनिक हैं, लेकिन उनमें से एक खास बात है हमारी बात करने की काबिलियत, बातचीत करने की काबिलियत। दिलचस्पी की बात है कि बातचीत करना सिर्फ हमारी काबिलियत नहीं, लेकिन ये हमारी एक ज़रूरत भी है। अब अगर आपने सुना होगा ऐसे लोगों के बारे में जो बहुत सालों तक औरों से दूर रहे या काल कोठरी में बंद थे, ऐसे लोगों के मानसिक संतुलन पर उसका असर पड़ता है। तो ये चीज़ साफ हो जाती है कि बातचीत करना हमारी ना सिर्फ काबिलियत है पर हमारी ज़रूरत भी है। बातचीत तो सब करते हैं, लेकिन बातचीत करने की कला सबके पास नहीं होती, और इसी वजह से लोग कुछ ट्रेनिंग्स में जाते हैं, शायद कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग, पब्लिक स्पीकिंग का ट्रेनिंग, ऐसे कुछ ट्रेनिंग भी लोग लेते हैं। चाहे आपने ऐसे कोई ट्रेनिंग ली हो या नहीं हो, कुछ चीज़ों का ध्यान रखने से हम ये पक्का कर सकते हैं कि हमारे सुनने वाले या हमारे सामने जो लोग हैं वो हमारी बात ध्यान से सुनेंगे। अब आप सब उस एक पार्टी में या उस एक गेट टुगेदर में रह चुके हो जहाँ पे कोई एक ऐसा बंदा होता है जो बात करना शुरू करता है और उसी टाइम पे वो उसकी बात शुरू होते ही बाकी सबको पता लग जाता है कि अब ये बात कहाँ जाने वाली है, और सब लोग मेंटली बंद हो जाते हैं। सुन तो रहे होते हैं लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये हमारे बारे में सच ना हो, इसलिए मैं ऐसे कुछ 7 टिप्स या 7 ऐसी बातों के बारे में बात करना जा रहा हूँ जिनका ध्यान रखने से हम ये पक्का कर सकते हैं कि हमारे सुनने वाले या हमारे सामने के लोग हमारी ध्यान से सुनेंगे, कम से कम ध्यान से सुनेंगे। ये ज़रूर हम लोग पक्का कर सकते हैं। तो आइए उन बातों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला है जो हमें अवॉइड करना है उन चीज़ों के साथ के लिस्ट में, सबसे पहला आता है गॉसिप या गपशप। गपशप में मज़ा तो आता है, ये बात सही है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। कई बार घंटों बीत जाते हैं गॉसिप करते हुए, लेकिन गॉसिप से मतलब क्या है हमारा? बातचीत करना नहीं। ये लूजली लोग इस तरह इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड को, गॉसिप वर्ड को, लेकिन गॉसिप का मतलब होता है किसी व्यक्ति के बारे में नेगेटिव बातें करना जब वो व्यक्ति सामने ना हो। और प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपको गपशप करने की आदत है, गॉसिप करने की आदत है, तो जब और लोग आपकी बात सुनते हैं तो मज़ा तो उनको आता है, लेकिन उसके बाद उनके मन में, जहन में ये घबराहट रहती है कि जब मैं जाऊंगा इस कमरे से तो ये मेरे बारे में बोलेगा, मेरे बारे में भी गॉसिप करने की काबिलियत इसमें है। ये उस व्यक्ति के अंदर फीलिंग आ सकती है। इसलिए गॉसिप एक ऐसी चीज़ है जो अगर हमारे आदत है करने की तो लोग हमारी बात सुनने से अपने आप को बंद रखेंगे। दूसरी चीज़, जजिंग या नुक्ताचीनी करते रहना। हर बात के बारे में कोई ना कोई ओपिनियन बना लेना कि ये तो गलत है, ये तो सही है। लगातार अगर आप नुक्ताचीनी करते रहेंगे कोई हमारी बात नहीं सुनना चाहेगा, अगर हमारी आदत है ऐसे ही नुक्ताचीनी करते रहने की। तीसरी बात, नेगेटिविटी या नकारात्मक सोच। आप कुछ भी अच्छा बोलने जाएं उसमें से कुछ ना कुछ नेगेटिव निकाल के ले आते हैं कुछ लोग, है ना। अगर हमारा ऐसा ही सोच है, अगर हम ऐसा करते हैं, किसी भी सिचुएशन के बारे में नेगेटिविटी या नेगेटिवली बहुत आसानी से बात कर पाते हैं, तो ये बीमारी की तरह है ना, क्योंकि हम तो परेशान हैं ही, और वो परेशानी हम औरों के मन में भी डाल देते हैं जब हम लोग नेगेटिवली बात करते हैं। तो इसीलिए ही सबकॉन्शियसली लोग नहीं चाहते हैं कि एक नेगेटिव आदमी की बातें सुनते रहें। चौथा पॉइंट, एक्सक्यूजेस या बहाने बनाना। प्रॉब्लम क्या होती है इसमें? हम सब बहाने बना बैठते हैं कभी ना कभी सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन अगर एक्सक्यूज़ बनाना या बहाना बनाना हमारी आदत हो जाए तो सच पूछे तो एक्सक्यूजेस झूठ होते हैं, है ना। जो असली बात है उसको छुपाने की या उसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश में एक्सक्यूजेस लोग देते हैं। तो अगर आपको पता है, आप जाने जाते हो एक ऐसे व्यक्ति के नाते जो कि एक्सक्यूजेस देता है या बहाने बनाते रहता है, तो कौन है जो कि झूठ सुनता रहना चाहता है बार बार? कोई नहीं चाहता। इस वजह से ही वो मेंटली ऑफ हो जाएंगे, आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होंगे। ऐसे ही एक और चीज़ होता है, एग्जैजरेशन या बातों को बढ़ा चढ़ाकर बात करना या बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ये भी पिछले वाले से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें भी सच्चाई से बढ़कर कुछ ऐड करके किया जाता है, झूठ ही है वो भी। और इसी वजह से जब आपको पता है कि एक व्यक्ति है जो हर चीज़ को तिल का ताड़ बना देगा, तो आप नहीं चाहते उस व्यक्ति की बातों पर पूरा ध्यान देना। लोग तंग आ जाते हैं ऐसे व्यक्ति की बात सुन के। छठा पॉइंट जिसकी बदौलत हमारी बातचीत बंद हो सकती है, लोग हमारी बात सुनने से कतरा सकते हैं, वो है कंप्लेनिंग। हो सकता है कि कोई
बातों बातों में अपने दिल की बात बता दे, उसको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो बोल दे, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, वो कंप्लेनिंग नहीं है। लेकिन ऐसी आदत हो जाना कि लोग शिकायत ही करते रहें किसी भी चीज़ के बारे में जो आसपास हो रही है, शिकायत सरकार के बारे में या लोगों के बारे में या हालातों के बारे में, अपने जॉब के बारे में, लाइफ के बारे में शिकायत ही करते रहेंगे, तो आपको अनलेस अगर आप किसी कंप्लेंट बोर्ड के मेंबर ना हो तो आपको मज़ा नहीं आएगा उनकी बातें सुन के। तो यकीनन औरों को भी मज़ा नहीं आएगा। अगर हमें कंप्लेन करने की आदत हो, हर बात पे कंप्लेन करने की अगर हमारी आदत हो, तो लोगों को मज़ा नहीं आएगा। 7वां पॉइंट, ये भी बहुत ही ज़रूरी है और ये भी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है, वो होता है डॉगमेटिज्म या कट्टरपंथी होना। जब हम ये शब्द कट्टर सुनते हैं तो कई बार और ज़्यादातर बार कट्टर शब्द धर्म को लेकर इस्तेमाल होता है। क्यों? और उस बारे में क्यों पर चर्चा करने से हमें समझ में आएगा कि ये नॉर्मल बातचीत में भी हम कट्टरपंथी हो सकते हैं। कैसे? जब लोग अपने धर्म को लेकर बिना प्रूफ के या बिना बेसिस के कुछ मान बैठते हैं और उसी को सच मानते हैं, उसको कट्टरपंथी कहते हैं, है ना, डॉगमेटिस्टिक या डॉगमेटिक कहते हैं उसको। कुछ ऐसे ही नॉर्मल ज़िंदगी में भी हो सकता है कि किसी चीज़ को लेके या किसी बात को लेके हम कुछ मान बैठे हो, हमारी कुछ मान्यताएं हो, सबकी मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन जब हम ये बात मान बैठते हैं कि ये ही सच है जबकि हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम हमारी मान्यताएं, हमारे विश्वास और सच्चाई के बीच में फ़र्क करने से चूक जाते हैं। और इस वजह से जो लोग सुनने वाले हैं, हो सकता है कि उनकी मान्यता हमारी मान्यता से अलग हो, या हो सकता है कि हमारी मान्यता से सच्चाई अलग हो। ऐसे में भी जब हम लगे रहते हैं उसी को, मानो हम एक विश्वास को लेके चल रहे हैं या एक बात को लेके चल रहे हैं और उसके वकील बन बैठते हैं, उसके हम लोग सिर्फ वकालत करते जा रहे हैं, तो जो सुनने वाले हैं वो भी तंग आ जाएंगे, क्योंकि उनके लिए एक्चुअली ये रिस्पेक्टफुल नहीं है कि हम ऐसे बोलें, है ना। तो इसलिए कोई सुनना नहीं चाहेगा। तो अभी हमने 7 चीज़ें देखे जिसकी बदौलत हमारी बातें औरों के दिल तक नहीं पहुँचेंगी, क्योंकि वो लोग क्लोज कर जाएंगे अपने आप को या बंद कर जाएंगे। ऐसे 7 चीज़ों पर देखा, लेकिन ऐसी कुछ 3 चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने से हम ये पक्का कर सकते हैं कि लोग हमारी बात सुनेंगे भी। और वो कौन सी 3 चीज़ें हैं? सबसे पहले ईमानदारी, बात को घुमाए बिना, छुपाए बिना, कम शब्दों में अपनी बात कर देना, इसको ऑनेस्टी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों की भावनाओं के बारे में नहीं सोचें और जो मन में आया बोल दें, तो बहुत गंदा लग रहा है आज देखने में, या मुझे तो पसंद नहीं है, ऐसी बातें नहीं, ऐसे नेगेटिव बातें नहीं जिससे कि लोगों का दिल टूट जाए, उस तरह नहीं ऑनेस्टी। लेकिन ऑनेस्टी प्यार के साथ किया गया ऑनेस्टी, या प्यार से लेस ऑनेस्टी। तो जब हम बात करेंगे भी, सच्चाई बताएंगे भी, तब भी प्यार से टेम्पर करके उसको धीरे से हम उनको बताएंगे। तो एक है ऑनेस्टी, जिसकी वजह से लोग हमारी बात सुनना पसंद कर सकते हैं। ये एक रेयर ट्रेट है, तो इसलिए लोग इसकी कदर करते हैं आज भी। दूसरा चीज़ ऑथेंटिसिटी, यानी इसके लिए एक हिंदी वर्ड मुझे नहीं मिला, लेकिन जो सबसे करीब आता है मुझे लगता है वो है असली रहना। यानी हम कोई और हैं इस चीज़ का दिखावा ना करें, जो हैं हम वही चीज़, है ना, कोई और बनने की हम कोशिश नहीं करेंगे। तो जो हमारी बातचीत का तरीका होगा, हमारे एक्शंस होंगे, वो हमारे अपने होंगे, इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉपीड फ्रॉम समबडी एल्स। इंस्पिरेशन इज़ फाइन, लेकिन जब हम किसी और की तरह बनने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं तो वो दिख जाता है लोगों को, और वो प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर हम ऑथेंटिक रहें तो लोग हमारी बात सुनने के लिए तैयार रहेंगे, हम फ्रेश होंगे, है ना, उनके लिए फ्रेश लगेंगे, एंड दे लिसन टू अस। तीसरी चीज़ जो इन दोनों में शामिल है किसी तरीके से, वो है प्यार। रोमांटिक प्यार की बात नहीं कर रहे हैं, लड़का लड़की के बीच में प्यार, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे प्यार की बात कर रहे हैं जिसकी बदौलत आप औरों को भला चाहते हैं। तो जो बातें आप करेंगे वो भी उनके फ़ायदे की होगी, उनके भले की होगी, उनको बिल्डअप करने वाली होंगी, इनकरेज करने वाली बातें होंगी। तो ऐसे अगर हमारी बातचीत होगी तो लोग उसे स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहेंगे। तो इस वजह से हमारी बातचीत हम जो करेंगे, लोग हमारे जो है सुनने के लिए तैयार रहेंगे। तो हमने ऐसे 7 चीज़ों के बारे में देखा जो प्रॉब्लमैटिक है, जिसे हमें अवॉइड करना है, और 3 चीज़ें जिनसे लैस हमारी बातचीत होनी चाहिए, और इससे लोग हमारी बात सुनने को तैयार रहेंगे। और ये ज़रूरी क्यों है? जैसे हमने शुरुआत में देखा था, बातचीत करना ना सिर्फ हमारी काबिलियत है और हुनर है, ये हमारी ज़रूरत भी है। और हमारी ज़रूरत है एक इंसान होने के नाते, ये एक ह्यूमन एक्सपीरियंस का भाग है कि हम अपने विचार व्यक्त करें, लोग हमारे विचारों की कदर करें, उनको सुने, और ये महसूस करना, वैल्यूड फील करना, ये ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो
ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, इसको अगर आप मन में रखेंगे तो ज़रूर आपका ह्यूमन एक्सपीरियंस एनहांस होगा, बातचीत के मामले में आप निखर के आएंगे।